जैसा कि सारे लोगों को पता है, हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं और जेके फीड का काम करते हैं। कल हमारी गाड़ी खाली हो रही थी, एमपी छिंदवाड़ा से गाड़ी आई थी। जेके फीड का कंपनी एमपी छिंदवाड़ा में है। वहाँ से जब हम गाड़ी खाली करा रहे थे, बिहार के ही सासाराम डिस्ट्रिक्ट है गया के पास, वहाँ के 2 बंधु आए, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। वे बोले कि हमको भैया 2-3 घंटे टाइम चाहिए। टाइम दिए, फीड खाली हो रहा था, गाड़ी पर से अनलोड हो रहा था। उन्होंने बताया कि हम पहली बार फीड देख रहे हैं। ऐसे बहुत बड़े मछली पालक है, लगभग 15 एकड़ से ऊपर उनका मछली का पालन हो रहा है, परंतु पहली बार वे फीड देखे थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्रांड का कभी देखे हों, वे कमर्शियल फीड पहली बार देखने का मौका मिला। ऐसे वे हमारे यहाँ से फीड ले गए। 5-6 घंटा तो मेरा वे लिए, लेकिन लगभग 100 बोरी फीड लेकर के गए। कुछ प्लैंकटन लेकर के गए, कुछ मछली के बच्चे का भी ऑर्डर दे करके गए। दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आपकी मछलियाँ, समय आ गया है ग्रो होने का। जो लोग सीड स्टॉक कर दिए होंगे, उनकी मछलियाँ बेहतर तरह से ग्रो हो रही होंगी। चाहे आप छोटे मछली अपने नर्सरी तालाब में डाले हों या फिर नर्सरी से आप कल्चर वाले तालाब में ट्रांसफ़र किए हों, यह उचित समय है जब आपकी मछलियाँ बेहतर तरह से ग्रो होंगी। पंगास वाले लोग भी धीरे धीरे अपने तालाब में स्टॉक करते जा रहे हैं, या पिछले साल का बच्चा जो लोग रखे हुए हैं वे अपने ग्रो आउट तालाब में ट्रांसफ़र करके उनको फीडिंग करा रहे हैं। तो हम बताना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि अगर आपको भी जेके फीड चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। अगर आप डीलर बनना चाहते हैं जेके फीड का तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। प्लैंकटन चाहिए होगा, उसके लिए आप कॉल करेंगे। मछली का सीड चाहिए होगा, इसी एक नंबर पे आप कॉल करेंगे। सारा चीज़ उपलब्ध कराएंगे आपको। तो हम बात करना चाह रहे थे कि एक आदमी आया, जैसा कि हम पीछे बताए, उनका वाक़या हम क्यों बताया, आपसे शेयर क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि बड़े बड़े मछली पालक हैं, खास करके शुरुआती दौर में उनको मछलियों की फीडिंग हैबिट के बारे में पता नहीं है, कौन सी मछली किस लेयर में रहती है और उनका भोजन क्या होता है। और अपने तालाब में बिग हेड भी डाले हुए हैं, मछली बड़ी बड़ी हो गई हैं, कतला भी डाले हुए हैं। सारा जब बातचीत करने से मौका मिला तो हमको लगा कि इनको अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है। हम भी समय दिए, उनसे बात किए 4-5 घंटा और फीड लेकर के गए हमारे यहाँ से। तो हम बताना चाहेंगे, जो तालाब में आईएमसी और कार्प की हम पहले बात कर लेते हैं। आईएमसी और कार्प में 2 मछली है, एक इंडियन मेजर कार्प में कतला और दूसरा विदेशी कार्प में बिग हेड और सिल्वर कार्प। ये ऊपरी लेयर में रहने वाली मछलियाँ हैं। इनका फीडिंग हैबिट दूसरे मछलियों से काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने तालाब में, आपके तालाब में जो भी नेचुरल फीड आप बना करके रखते हैं मछलियों के लिए, जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन या फिर जू प्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, ये मछलियाँ ऊपरी लेयर वाली उसी को इंटेक्ट करती है, उसी को खाती है। अब हम मध्य लेयर के बारे में चर्चा करते हैं, आईएमसी और कार्प। मध्य लेयर में आपका आईएमसी में इंडियन मेजर कार्प में रोहू का पालन लोग करते हैं अमूमन किसान लोग, या अब तो जयंती रोहू का सीड उपलब्ध हो गया है। अगर जयंती रोहू का सीड आपको भी चाहिएगा तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे। और दूसरा विदेशी कार्प में हम ग्रास कार्प का सीड स्टॉक करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि जब हम वीडियो में ग्रास कार्प बोलते हैं तो वे गिलासकार करके, बहुत सारे लोग यूपी बिहार में गिलासकार करके बोलते रहते हैं उनको। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ग्रास कार्प को ही बहुत सारे जगह पे गिलासकार करके बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ग्रास कार्प, उसका सही नाम ग्रास कार्प है। ये जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, इनका जो फीडिंग हैबिट है, खास करके आपके तालाब में, जिस तालाब में कुछ घास वगैरह उग आता है, या फिर आप इसको अपने से जुगाड़ करके व्यवस्था करके ग्रास वगैरह खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, तो इनका फीडिंग हैबिट, जब यह मछली लगभग 50 ग्राम साइज़ की हो जाती है तो सिर्फ घास पर यह डिपेंड रहती है, निर्भर करती है। अब इनके साथ, यानी मिडिल लेयर में रहने वाली दूसरी मछली, जिसको हम जयंती रोहू के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम बता दें। यह आपके तालाब में जब आप जेके फीड भी डालते हैं अपने तालाब में, तो यह रोहू मछली जेके फीड भी खाती है और ग्रासकार मछली भी जेके फीड खाती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नहीं खाती है तो वह बिग हेड मछली और ऊपरी लेयर में रहने वाली तीनों मछलियाँ वह फीड इंटेक्ट नहीं करती है, कमर्शियल फीड। आपका मिडिल लेयर में रहने वाली जयंती रोहू या फिर उसके साथ मिडिल लेयर में ही रहने वाली ग्रासकार मछली, यह फीड इंटेक्ट करती है, कमर्शियल फीड भी खाती है। और साथ साथ रोहू मछली जू प्लैंक्टन बड़े बेहतर तरीके से खाती है। अब 2 लेयर का हमने चर्चा कर लिया। तीसरे लेयर में आपकी मछली आती है इंडियन मेजर कार्प की, वह मछली जिसे नयन के नाम से हम जानते हैं, या फिर मृगल, कहीं कहीं मृगल के नाम से जानते हैं। दूसरी विदेशी कार्प में गोल्डन, जिसे हम कॉमन कार्प के नाम से जानते हैं, पेट वाली मछली।
अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब तो आपका हाइब्रिड मछली आ गया है इसका, गोल्डन का, कॉमन कार्प का, जिसका नाम अमूर कॉमन कार्प है। इसका बेहतर ढंग से अगर पालन किया जाए तो ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। ये 6 महीना में 1 kg साइज गेन कर लेती है। तो इनके फीडिंग हैबिट के बारे में हम बात करें, जिस तरह से दोस्तों आपकी पंगास मछलियाँ कमर्शियल फीड खाती है, उसी के रेशियो में ये आपका जो अमूर कार्प मछली है यह भी बड़े चाव से कमर्शियल फीड खाती है। बहुत सारे लोग जेके फीड खिला रहे हैं। आपको भी आवश्यकता होगा तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। हर समय हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है, आप लोगों का कॉल भी आ रहा है। बच्चे के लिए, फीड के लिए, दवा के लिए सारे लोग तो कॉल करते ही हैं। तो ये तीनों लेयर की मछलियाँ हैं, तीनों का फीडिंग हैबिट्स के बारे में हम जानकारी दे रहे थे। और कॉमन कार्प, अमूर कार्प या फिर आपका मिरिगल, इनका जो दूसरा फीडिंग हैबिट है, ऊपर के लेयर वाली जो मछलियाँ आप पालते हैं तो उनका जो बीट वगैरह आता है नीचे तालाब में सड़ी गली चीज़ रहती है, इसको भी कॉमन कार्प हो या अमूर कार्प हो या फिर आपका मिरिगल हो, यह उसको भी खाती है। बहुत सारे लोगों का यह डिमांड आता है, जैसा कि आपको पता है हम सीड का काम करते हैं। बहुत सारे लोग, अब जैसे कल ही एक आदमी हमसे लगभग 35,000 सिर्फ और सिर्फ अमूर कार्प का सीड मंगवाए। हम उनको कहते रह गए, भैया सिर्फ और सिर्फ अमूर कार्प का सीड क्यों मंगवा रहे हैं? ऊपरी लेयर का मछली आप नहीं मंगवा रहे, मिडिल लेयर का नहीं मंगवा रहे, सिर्फ निचली लेयर का मंगवा रहे हैं। तो पता नहीं उनको समझ में नहीं आया। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। हमसे जो आप डिमांड करेंगे, हम तो पहले एडवाइस देते हैं कि एक तालाब में कम से कम 3 तरह का तो मछली पालन करना ही चाहिए आपको। 5 तरह का करिए, विदेशी कार्प प्लस इंडियन मेजर कार्प, सारे का आप पालन करिए। अब हम बात करते हैं पंगास के बारे में। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, लंबराना उद्देश्य नहीं है, पूरा वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा। हम प्रयास यही करते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, आप लोगों का फ़ोन कॉल आता है तो आप लोगों को शायद वीडियो अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम पंगास के बारे में बात करना चाह रहे थे। ये दोस्तों पंगास का मछली जो पालन करते हैं वे अपने पॉकेट को मजबूत कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका जो फीडिंग हैबिट है वह कमर्शियल फीड ही खाती है। सिर्फ और सिर्फ यह कमर्शियल फीड पर डिपेंड रहने वाली मछली है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप पंगास का पालन कीजिए, और जो दाना दिखाई दे रहा है कमर्शियल फीड, इसी को आप खिलाइए। बिहार वैशाली ज़िले के हाजीपुर में हम रहने वाले हैं। यहाँ पर आप कॉल करके जेके फीड हमसे मंगवा सकते हैं, प्लैंकटन मंगवा सकते हैं। अगर मछली में किसी भी तरह का बीमारी लगा है, दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।